नेहा कुमारी जो चेनारी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय के रूप में प्रत्याशी के रूप में चुनावी विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं और इनके साथ में पूरे कोर्ट के वकीलों का, सीनियरों का हुजूम लगा हुआ है। आइए इन्हीं के जवानी सुनते हैं कि किस तरीके से लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। नेहा कुमारी का सपोर्ट किया जा रहा है। अभी हमारे साथ सर मौजूद हैं, सर का परिचय जानेंगे और सर किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, आइए इन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार सर। मैं कृष्णकांत शर्मा सासाराम न्यायालय में अधिवक्ता हूँ और नेहा कुमारी एक योग्य और सक्षम शिक्षित उम्मीदवार हैं, मेरी जूनियर भी हैं और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है और मेरा आशीर्वाद दीजिए। सर क्या कहिएगा, इस उम्र में, छोटी सी उम्र में चेनारी विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में निकल कर आ रही हैं, क्या कहिएगा, कैसा आशीर्वाद दीजिएगा इनको विजयी होने का आशीर्वाद देंगे। ये विजयी भी होंगी और ये चेनारी की जनता की सेवा करने के लिए सक्षम भी है, विजयी होंगे। और हमारे साथ सर लोग मौजूद हैं, सर से हम बात करेंगे कि सर किस तरीके से नेहा कुमारी को सपोर्ट कर रहे हैं। नेहा कुमारी, मैं अजय कुमारी से नाम, नेहा कुमारी जो है अति प्रिय जूनियर है और इसके लिए हम लोग दिल से उसके साथ हैं और हमारी आशीर्वाद है उसे विजय श्री प्राप्त। सर क्या लगता है कि चेनारी विधानसभा से इनको इस बार मौका मिलेगा? जी एकदम मिलेगा। लेकिन चेनारी विधानसभा में धन बल के उम्मीदवार, यहाँ पे कई उम्मीदवार खड़े हैं, क्या उसके सामने लोगों के सामने टिक पाएंगे? धन बल के अलावे जन बल एक अलग चीज होती है और नेहा कुमारी के साथ जन बल है और नेहा कुमारी विजयी होगी। और लोग हैं, सर हैं, सर से बात करते हैं कि सर क्या राय है इससे। मैं नागेंद्र पांडे नेहा कुमारी समझो की बात है, मैं जहाँ का वोटर हूँ वहाँ से ही नेहा कुमारी तो कचहरी कैंपस की बात नहीं है। नेहा के लिए हम लोग गाँव घूमकर प्रचार कर रहे हैं। सर कहीं ना कहीं आप ब्राह्मण समाज से हैं, वहाँ एनडीए में चुनाव लड़ रही है, तो क्या एनडीए को सपोर्ट करें कि नेहा कुमारी को सपोर्ट करें? एनडीए और आरजेडी और महागठबंधन की बात नहीं है, नेहा की बात है और नेहा के लिए हम लोग लगे हुए जोर शोर से और नेहा इस बार चुनाव जीतेगी, लिख लीजिए। तो चुनाव जीतना है, लग रहा है कि चुनाव जीती है और हम लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, दिए भी हैं और फील्ड में घूम रहे हैं और आगे भी घूमेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप फील्ड में घूमिएगा, आपके ऊपर से जो समाज के लोग हैं आपको दबाव? कोई किसी समाज के दबाव में नहीं है। आजकल हर कोई अपने उम्मीदवार देख रहा है कि हमारा कौन काम करने वाला है। यहाँ के उम्मीदवार लोग आए थे, सांसद आए थे, लिफ्ट बनवा रहे हैं, आज तक लोहे का छड़ तक नहीं लगा। तो हमारी लड़की है, हम लोगों के परिवार से है, हम लोग गाँव में घूम रहे हैं और इसके लिए जो करना होगा हम लोग करेंगे। जनता से हाथ जोड़कर विनती करेंगे, वोट मांगेंगे तो वोट मिलेगी इससे। हम लोग हमारे साथ एक और सर हैं, इनसे हम बात करेंगे कि ये नेहा से उम्मीद क्या रखते हैं और नेहा के किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, मेरा नाम संजय कुमार तिवारी हुआ, ये हम लोग के बीच की लड़की है। सबसे बड़ी बात इसमें है कि बहुत ही सुलझी हुई लड़की है, देखने में जरूर छोटी है, छोटी है, लेकिन इसके बातों से जो हम लोग देख रहे हैं ये काफ़ी अंदर से परिपक्व है और यह ऐसा स्थान है कचहरी जहाँ से पूरे जिले के लोग आते हैं और चेनारी भी इसी सासाराम सिविल कोर्ट का जुडिशल में आता है चेनारी, और चेनारी के लोग हमारे बहुत सारे क्लाइंट भी हैं, उन लोग भी आते हैं तो नेहा का नाम लेते हैं। तो इससे हम लोग समझ पा रहे हैं कि नेहा के पक्ष में एक लहर से बह रही है और उम्मीद है कि नेहा यहाँ से चेनारी से भारी मोहम्मद जीतेगी। आप पे कहीं ना कहीं फॉरवर्ड समाज से और नेहा कहीं ना कहीं रविदास परिवार से है, चमार समाज से आती हैं, तो क्या लगता है कि आपका समाज इनको सपोर्ट करेंगे? नहीं, देखिए, अब चेनारी तो है सुरक्षित, हम खूब फॉरवर्ड हो जाएंगे तो हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, हम तो जाएंगे सुरक्षित में ही, तो इसी में हमको चुनना है। ये भी है आपके यहाँ ना प्रशांत किशोर जी हो गए चाहे एनडीए का कोई भी हो, हम लोग उससे मतलब नहीं है, हम लोग के परिवार की है और ये बहुत सुलझी हुई लड़की है, इसलिए हम लोग इसको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग छुट्टी हो रहा है, प्रचार में भी जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे, चुनाव तक जाएंगे। हमारे साथ एक हम लोग के गौरवीवन रहे हैं, समाज सेवी भी रहे हैं, विश्वनाथ
जी के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनका क्या रहा है। ऐसे तो एक रागर विधानसभा में इनका घर पड़ता है, लेकिन चेनारी विधानसभा के नेहा के लिए क्या कर रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं। आज हम नेहा से यही उम्मीद रखते हैं, जिस प्रकार देश की आज़ादी और देश के विकास में अधिवक्ताओं का भूमिका है, इसी तरह से नेहा चेनारी विधानसभा का विकास करेगी। और ये अधिवक्ता हैं, कर्मठ हैं और योग कैंडिडेट हैं चेनारी विधानसभा की। क्या अधिवक्ताओं पर टीम इनका सपोर्ट कर रही है, क्षेत्र में जाएगी? एकदम खुले दिल से सपोर्ट करेगी और क्षेत्र में भी घूमेंगे। क्या कहिएगा, अगर ये कहीं ना कहीं समाज के अगर प्रभुत्व को संभाल के रखती है, इनके लिए क्या आशीर्वाद दीजिए? आगे बढ़ने के लिए इनको आशीर्वाद देंगे और विजयी होने का। और लोग हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ठीक है सर, हैं आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनका क्या राय मत है। चंद्र प्रकाश, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर रिटायर्ड, मैं इसे आशीर्वाद दे रहा हूं और कारण ये है, ये चारों प्रखंड में जितने भी जनप्रतिनिधि जीतेंगे, चाहे किसी भी स्तर का, उन सबों के साथ एक संगठन क्रिएट करके और जो भी समस्या होगा शिकायत पेटिका रखेगी, अपने प्रांगण में बुलाएगी और केवल विधायकी नहीं बल्कि समाज के गली और हर नुक्कड़ और हर मोड़ पर ये ऑलवेज खड़ी मिलेगी। ये घर की आपको खड़ी मिलेगी, ऐसा विश्वास है। घर की बेटी बहू है। विधानसभा भले एक दिन छूट जाए, लेकिन ये किसी गरीब के घर को नहीं छोड़ेगी, ऐसा विश्वास है, क्योंकि खुद गरीब परिवार से आ रही है। ये हाथ में आपका एक लिफाफा ये इसी का है, ये इसी का है। इन्होंने कोर्ट के स्टैम्प पेपर पर आज एफिडेविट किया है और ये उसका घोषणा पत्र है 5 वर्षों के लिए। जी, ये 5 वर्षों के लिए नेहा कुमारी प्रत्याशी चेनारी विधायक, इन्होंने अपना कुछ पृष्ठों में अपनी हृदय का उद्गार खोल कर रख दिया है कि मैं क्या करूंगी 5 वर्षों में। इन्होंने कहा है कि मैं सारी जन समस्याओं को सारे जनप्रतिनिधियों के बीच शिकायत पेटिका प्रांगण में रखकर मैं ले जाऊंगी और उसका निदान त्वरित गति से कराऊंगी। ये क्या कम है, एक महिला, एक अधिवक्ता जिसके पास सारा जिला का या बिहार भर का, प्रदेश भर का, भारत के कोने कोने से कैसे जा रहा है, और ये महिला बच्ची अभी इसकी आयु न्यूनतम बुराई है अर्हता 25 वर्षम थी और ये लग गई समाज सेवा में। अभी तो इसे और पढ़ना चाहिए था, जज बनेगी, बहुत सी समाज का नया नया पद लेगी, लेकिन ये तहे दिल से समाज को अपना ली और समाज इसे अपना लिया। मुझे निश्चित विश्वास है कि ये महिला जो कानून के विशेषज्ञ है, विद्वान अधिवक्ता है, समाज के हर गली गली, मोड़ मोड़, नुक्कड़ नुक्कड़ ये घूम भी रही है और 5 साल घूमते रहेगी। विधानसभा तो है ही, ये गली गली और घर घर घूमेगी, ऐसी आस्था है। अनेकों लोग यहाँ अधिवक्ता एवं जनता, नर नारी खड़े हैं इसके समर्थन में। और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि और कर्तव्य निष्ठा बहुत प्रभावित किया और सारे लोगों को प्रभावित किया। जितने भी अधिवक्ता हैं सब इनके समर्थन में हैं। और आज नेहा कुमारी अपना एक घोषणा पत्र चेनारी विधानसभा 207 के लिए लाई है। यह घोषणा पत्र वार्ड सदस्य तक ये प्रभावित करेगा, क्योंकि सारे विधायक आते हैं और केवल जीत कर चले जाते हैं और किसी जनप्रतिनिधि से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। हमको लग रहा है सर ये पहली बार विधानसभा में किया जा रहा है जो घोषणा पत्र स्टाम्प पेपर पर जी, और नेहा कुमारी स्टाम्प पेपर पर यह घोषणा पत्र जारी कर रही है कि हमारा जो एक दायित्व होगा और कर्तव्य भी होगा वह हमारे वार्ड सदस्य तक रहेगा और जनता की सबसे पहली जो समस्या होती है वार्ड सदस्य को ही होती है और वह वार्ड सदस्य इन तक पहुंचाएगा और ये वार्ड सदस्य को अपना जितना भी फंड या जो भी होगा वो उसे मुहैया कराएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वह फंड पूरे जनता के साथ और जनता के बीच में जाए। हमें सुनने में आया कि सारा दीक्षा शिक्षा एक अधिवक्ता के आप ही के पास है,
निश्चित रूप से। तो क्या है इनको मतलब राजनीति की इनको कैसे कौन सिखाएगा, क्या सिखा रहे हैं इनको आप? इनका यही राजनीति है कि जन भागीदारी इनको कायम रखना है, लोगों के बीच में रहना है, और जितने भी चेनारी विधानसभा के लोग हैं वह चेनारी, शिवसागर, रोहतास, नौहट्टा सारे लोगों से ये अपनी भागीदारी बनाएं और इसको कायम रखें, और इस पर अपनी जितनी भी इनकी अपनी क्षमता है, अपनी दक्षता है, उसको वहाँ तक पहुँचाएं और लोगों के बीच में अपना जनसंपर्क बनाएं, और निश्चित रूप से ये जीतने वाली प्रत्याशी है और जीत आइए हम लोग बात करते हैं नेहा से। नेहा कुमारी ने जो चेनारी विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किए है, और ये आज से क्या है उद्देश्य यही है, इस समझौता सह घोषणा पत्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि चेनारी विधानसभा क्षेत्र में सभी विकास कार्य जनता के प्रत्यक्ष भागीदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांत पर आधारित होगा, जो न्याय और सुशासन के दिशा में एक ऐतिहासिक पहल होगा। और जब कैसे पहल होगा, ये समिति का गठन फर्स्ट में सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से एक समिति गठित की जाएगी, जिसे जन भागीदारी विकास समिति कहा जाएगा, और विधानसभा क्षेत्र के चारों प्रखंडों में चेनारी, शिवसागर, नौहट्टा, रोहतास के स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सहभागिता से 4 स्वतंत्र विकास समितियां बनाई जाएगी। पारा 3 में है, प्रत्येक प्रखंड समिति में एक 20 सदस्य कार्यकारिणी समिति सर्व समिति से गठित की जाएगी। और चौथा पारा में है, कार्यकारिणी समिति विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला शक्तिकरण, स्वच्छता एवं रोजगार एवं क्षेत्र के स्थानीय समस्या से जुड़े प्राथमिक मुद्दों पर निर्णय लेगी। और पारा 5 में है, समिति के सदस्य अपने क्षेत्र में जनता से जुड़कर जो भी उस क्षेत्र की समस्या होगी प्राथमिकता के तौर पर रखेंगे, जिस पर विचार कर सर्वसम्मति समिति से निर्णय लिया जाएगा। और कार्य प्रणाली में मैं बता रही हूँ, फर्स्ट, विधायक द्वारा लिए जाने वाले सभी प्रमुख विकास निर्णय समिति के सहमति से लिए जाएंगे। और पारा 2 में बता रही हूँ, प्रत्येक 6 माह पर समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें समिति अपने कार्य एवं सुझावों पर समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। पारा 3 में विधायक के 5 वर्ष के कार्यकाल के अंतर्गत यही प्रयास रहेगा कि समिति के द्वारा सुझाए गए जन समस्या को अवश्य पूरा की जा सके। चौथा में विधायक कार्यालय पूरी तरह से पारदर्शी, जवाबदेह और जनमुखी रहेगा। और 5वां पारा में विधायक कार्यालय से एक अलग से बॉक्स रहेगा, जिसमें शिकायत दिया जा सकेगा, जिसको पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा, और उस पर निर्णय विधायक एवं शिकायतकर्ता के सुनने के बाद समिति के समक्ष रखा जाएगा और समस्या के त्वरित रूप से समाधान किया जाएगा। वैधता एवं अनुपालन, फर्स्ट में यह घोषणा पत्र स्वतंत्र विधायक नेहा कुमारी के द्वारा पूर्ण सहमति से विधिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया गया है। 2 पारा, यह दस्तावेज जनता जनप्रतिनिधियों के बीच विश्वास, सहयोग और जवाबदेही प्रतीक होगा। और पारा 3 में यह घोषणा पत्र 5 साल वर्षों तक वैध रहेगा। और चौथा में है, यह घोषणा पत्र की नोटरी पब्लिक सासाराम विधित सत्यापित किया गया है। नमस्कार, प्रणाम।